ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਾਨਵਰ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਦੇਖੋ ਇਸ ਗਾਂ ਨੂੰ रोज इस टाइम आती है यह गायें हर रोज इसी समय आती है और इसको पता है कि यहाँ पे मुझे रोटी मिलेगी, मुझे कुछ ना कुछ खाने को मिलेगा, इसलिए ये इस समय अपने समय पे रोज पहुंच जाती है। इसको विश्वास है, इसको भरोसा है, इसको उम्मीद है अपने मालिक पर कि मैं इस घर पे आऊंगी, इस दरबार पे आऊंगी, मुझे रोटी मिलेगी, कुछ ना कुछ खाने को मिलेगा। और एक इंसान है जिसको अपने गुरु पे, अपने परमात्मा पे विश्वास ही नहीं है। अगर गाय की तरह अगर इंसान भी अपने विश्वास रख के, भरोसा रख के प्रभु के दरबार में बैठा रहे, गुरु के पास बैठा रहे, तो क्या उसकी बात नहीं बनेगी? क्या उसको कुछ ना कुछ मिलेगा नहीं? एक पशु होकर वो कुछ समझा रहा है ना, उसको आस है, उसको विश्वास है कि यहाँ पे मुझे कुछ खाने को मिलेगा। वो रोज इसी समय पर यहाँ पहुंच जाती है, ठीक है, वो इसको कुछ ना कुछ खाने को मिलता है। अगर हम रोज भक्ति करेंगे, परमात्मा के चरणों पे बैठकर उसका ध्यान लगाएंगे, उसको याद करेंगे, उसका सिमरन करेंगे, क्या वो आएगा नहीं? क्या वो दरवाजा खोलेगा नहीं? पर हमें विश्वास नहीं है, हम लोगों में विश्वास की कमी है, भरोसे की कमी है, इस करके हम लोग दुखी हैं। हमें एक दुख दे, एक दुख आता है तो हम दर छोड़ के भाग जाते हैं, अपने गुरु को छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं। यहाँ नहीं चाहिए कोई वस्तु, इच्छा पूरी हुई तो दूसरी जगह पर चले गए, वहां इच्छा नहीं पूरी हुई तो तीसरी जगह पे चले गए, ठीक है। कभी इस गुरुद्वारे में इच्छा पूरी नहीं हुई, चलो दूसरे गुरुद्वारे चले गए, इस मंदिर पे इच्छा पूरी नहीं हुई तो दूसरे मंदिर में चले गए। ये सारा सिलसिला, सारी जिंदगी ऐसे ही चलता रहता है और जिंदगी व्यर्थ चली जाती है। फिर हमें पशुओं की जुन्नी में जाना पड़ता है। हम लोग इस जीवन की, इस मनुष्य चोले की कदर ही नहीं करते। आज देखो बैठे बैठे मुझे ये बात कितनी अच्छी लगी, मुझे याद आई ना, कितना हमें समझा रहे हैं। देखो ये गायें रोज इसी समय आती है, इसको विश्वास है, इसको भरोसा है कि हमें इस घर से, इस दरबार से मुझे कुछ ना कुछ खाने को मिलेगा, मुझे पीने के लिए पानी मिलेगा, और रोज समय से यहाँ पे आ जाती है। अगर हम रोज समय सिर प्रभु की भक्ति करेंगे, रोज प्रभु का सिमरन करेंगे, रोज ध्यान लगाएंगे, क्या हमारी बात नहीं बनेगी? हमें विश्वास करना होगा, हमें भरोसा रखना होगा, तभी हम कामयाब हो सकते हैं, तभी हम सफल हो सकते हैं। हमें पशु इतनी बड़ी बात समझा रहे हैं, हम इंसान होकर, है ना, हम ये बातों को समझ नहीं पा रहे। जो कितनी गहराई वाली बात है। हमें अपने गुरु पे विश्वास रखना चाहिए, हमें अपने परमात्मा पे विश्वास रखना चाहिए, तभी हमारी बिगड़ी हुई बात बन सकती है, तभी हमें कुछ ना कुछ हासिल हो सकता है। अगर ये गायें पशु होकर वो समय सिर देखो आती है ना, खाना खाया, रोटी खाई चली गई, पानी पिया चली गई है, फिर हमें भी आस होता है कि शाम को इसने आना है, हमने रोटी का इंतजाम करना है। हम 4-5 फुलके अलग से इसके लिए बना के रखते हैं कि हमें पता है इसने आना है। क्या हम रोज भक्ति करेंगे, रोज भजन सिमरन का अभ्यास करेंगे, रोज बंदगी करेंगे, क्या हमें परमात्मा हमारे लिए कुछ लाके नहीं रखेगा? क्या हमें वो दर्शन नहीं देगा? हमें कुछ ना कुछ मिलेगा अगर हम रोज उसके चरणों में बैठकर ध्यान लगाएंगे, सिमरन करेंगे, तो हमें कुछ ना कुछ परमात्मा देगा जरूर। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। जो देना जानता है वो दिल की भी जानता है, जो दिलों की जानता है वो देना भी जानता है, ठीक है।
ये पशु होकर हमें इतनी बड़ी बात समझा रहे हैं, हम इंसान होकर कुछ समझ ही नहीं रहे। हमें कुदरत की हर एक चीज कुछ ना कुछ इशारा कर रही है, हमें अपने जीवन का मकसद समझा रही है, पर हम लोग समझ नहीं रहे, क्योंकि हम लोग अहंकार इतना भरा पड़ा है, हमारे दिलों में इतनी नफरत बढ़ी पड़ी है कि हम सच की पहचान ही नहीं करते, हम कुछ सीखना ही नहीं चाहते। हमें दूसरों के लोगों में बुराई ही नजर आती है, हम दूसरे लोगों की कमियां ही देखते रहते हैं, हम दूसरे लोगों की गलतियां ही देखते रहते हैं जो हमारे दुख का कारण बनी हुई है। फिर हम कहते हैं हमारी बात ही नहीं बनती, हमें कुछ मिलता ही नहीं है। फिर हमें कुछ मिले ना, हमारी एक इच्छा पूरी नहीं होती तो हम भजन सिमरन करना छोड़ देते हैं, हम भक्ति करना छोड़ देते हैं। एक भी इच्छा पूरी ना हो तो हम 10 इच्छा पूरी होगी, अगर एक इच्छा पूरी नहीं हो हम गुरु को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं। तुम आपसे अच्छे तो पशु हैं, आपसे अच्छे तो जानवर हैं, जिनको अपने मालिक पे भरोसा है, विश्वास है। वो रोज एक दर पे आते हैं, पता है यहाँ कुछ ना कुछ मिलेगा, अगर जाऊंगी। मालिक को भी पता है कि इसने रोज आना ही आना है, मैं इसके लिए कुछ ना कुछ बना के रखना है। अगर हम ऐसे ही रोज भक्ति करेंगे, प्रभु का गुणगान करेंगे, प्रभु का सिमरन करेंगे, प्रभु की भक्ति करेंगे, तो परमात्मा हमें जरूर मिलेगा, परमात्मा हमें रोज दर्शन देगा। हम इंसान जो मरने के बाद इसका कुछ शरीर कुछ काम ही नहीं आता, मिट्टी की ढेरी बन जाती है, ये स्वाह बन जाती है। पर पशु मरने के बाद भी हमें इनका मांस काम आता है, इनकी हड्डियां काम आती हैं, और जीते जी गाय का दूध पीने को मिलता है हमें, है ना। कितना कुछ हमें फायदा है। हम इंसान होकर किसी को फायदा ही नहीं पहुंचा रहे। बहुत समझने वाली बात है। मुझे यहाँ बैठे बैठे बाहर बैठा था, गाय आई, रोज इसी समय आती है, देखो कितना अच्छा लगा मुझे। अगर ऐसी हम रोज परमात्मा के चरणों में रोज बैठेंगे, अपने गुरु के पास जाएंगे, क्या हमारी बात नहीं बनेगी? क्या वो परमात्मा हमारा इंतजार नहीं करेगा? समझने की कोशिश करो, हर कुदरत की हर चीज आपको समझा रही है। जे जीवन अनमोल है, इसकी कदर करो। जे जीवन है, जे परमात्मा ने अपना आप ही रूप बनाकर हमें संसार में 84 लाख जुनियों का सरदार बना के भेजा है, हमें मालिक बना के भेजा है। लेकिन हम लोग भिखारी ही बन के रह गए हैं, हमें मांगना ही आता है, हम देना ही नहीं जानते। प्रेम का मतलब होता है, प्रेम में देना दिया जाता है ना, लेना नहीं होता। प्रेम में लुटाया जाता है, लूटा नहीं जाता प्रेम में, ठीक, उसे प्रेम कहते हैं। देना सीखो, तभी कुछ ना कुछ मिलेगा। जो दोगे वही वापस होकर आपको मिलेगा, 10 गुना होकर मिलेगा। ठीक है, छोटी छोटी ये बातें हैं, ये समझने की कोशिश करो। देखो ये गाय खड़ी है, रोज इसी समय आती है। बार बार मैं एक बात बोलता हूँ, रिपीट करता हूँ कि आपके दिमाग में ये बात आ जाए। देखो ये गाय है, देखो देखो, इसे आस होती है रोज, है ना, कि मैं इस घर में जाऊंगी, मुझे कुछ ना कुछ खाने को मिलेगा, है ना। रोज इसी समय यहाँ पहुंच जाती है। क्या हम परमात्मा के चरणों में जब बैठेंगे, रोज उसका ध्यान लगाएंगे, रोज सिमरन करेंगे, क्या हमें परमात्मा दर्शन नहीं देगा? क्या हमें परमात्मा मिलने नहीं आएगा? आएगा, जरूर आएगा। पर हमें विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। ये जो मार्ग है, ये विश्वास का मार्ग है, ये भरोसे का मार्ग है। ठीक है, वो भरोसा रखा करो, है ना, विश्वास रखा करो, तभी आप बात बनेगी। आप अपनी ड्यूटी समझकर रोज भजन सिमरन का अभ्यास करते रहो, है ना, और संसार की कमाई के साथ साथ भजन सिमरन की कमाई भी जरूर इकट्ठी करते रहो। ठीक है, आपकी बिगड़ी हुई बात बनेगी। विश्वास रखो, भरोसा रखो। ठीक है, गुरु आपका हमेशा भला ही चाहता है। जैसे माँ बाप बच्चों का भला चाहते हैं, ऐसे गुरु भी आपका भला ही चाहता है। ठीक है, गुरु की हुक्म की पालना करो, एक दर छोड़कर दर दर मत भड़को। बहुते जो घरों का मेहमान होता है ना, बहुते घरों का जो मेहमान होता है, वो भूखा ही रहता है। वो सोच रहा है कि मुझे यहाँ कुछ मिलेगा, यहाँ नहीं वहां कुछ मिल जाएगा, वो भागते ही रहते हैं। अंत में उसके हाथों में हाथ खाली रह जाते हैं, उसको कुछ मिलता है नहीं है। ठीक है, ये आज हमें अच्छा लगता है, कल को हमें यह दुख का कारण बनता है। ठीक है, इस करके एक दर के भिखारी बन जाओ,
एक दर पे रोज जाना शुरू कर दो, एक गुरु के मरीद बन जाओ, तुम्हारी बात जू बनेगी। ठीक है, बहुते घरों का मेहमान ही बनना और भूखे रह जाओगे, फिर कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ठीक है, एक गाय ये पशु हमें समझा रहे हैं, रोज समय से लिए आते हैं, हमें कुछ ना कुछ देना पड़ता है। अगर हम रोज भजन सिमरन करेंगे, रोज प्रभु के चरणों में रोज बैठेंगे, तो प्रभु हमें जरूर मिलेगा। ठीक है, गुरु हमें जरूर मिलेगा। आप अपनी ड्यूटी समझकर रोज भजन सिमरन का अभ्यास करते रहो। जय लखदाता पीर दी, मौज फकीर दी। घट्टो घट 2.5 घंटे रोज सिमरन करना है। 24 घंटों का 10वां हिस्सा बनता है 2.5 घंटे। रोज 2.5 घंटे सिमरन जरूर करो। ठीक है, आपकी बात जरूर बनेगी। जय लखदाता पीर दी, मौज फकीर दी।